बिल्कुल सही कहा स्मृति ईरानी जी ने। आने वाला चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि धर्म युद्ध है। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हाँ बिल्कुल सही कहा, लेकिन पूरी बात नहीं बताई स्मृति ईरानी ने। ये नहीं बताया कि धर्म की ये लड़ाई गरीब, किसान, लोअर मिडिल क्लास, दलित और पिछड़े परिवारों के बच्चों को लड़नी है। इसके लिए ना स्मृति ईरानी की बेटी अपना बिजनेस छोड़कर लड़ने के लिए आएगी, ना अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का पद छोड़कर आएगा, और ना ही भाजपा नेताओं के बेटे बेटियां विदेश से पढ़ाई छोड़कर आगे आएंगे। कोई आए या ना आए, हम अपने धर्म की रक्षा जरूर करेंगे। कैसे? मोदी को वोट देकर। हाँ बिल्कुल। हमारे धर्म का भला और हिंदुओं का भला अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ मोदी जी हैं। हाँ एकदम सही कहा। पिछले 9 साल से मोदी हिंदुओं का ही तो भला कर रहे हैं, क्योंकि आज देश के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, अपराध है, नशा है। ये बेरोजगारों की जो फौज देश में खड़ी है, छोटी उम्र में युवा नशे और अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं। ये सारे युवा तो मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध या पारसी हैं, है ना। कहीं दिहाड़ी मजदूरी की मांग को लेकर, कहीं भर्ती निकलवाने की मांग को लेकर, कहीं भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर, कहीं पेपर लीक के खिलाफ तो कहीं भर्ती घोटाले के खिलाफ जो रोज धरना प्रदर्शन करते हैं, पुलिस की लाठियां खाते हैं। ये सारे युवा तो मुसलमान होंगे, है ना। ये क्या बात हुई? ये सब चीजें, ये बेरोजगारी तो पिछली सरकारों में भी थी। इतना बुरा हाल नहीं था। बेशक मोदी सरकार की खुद की रिपोर्ट उठाकर पढ़ लो, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों की बात मान लें, ये बताओ, पिछली सरकारों में भी हिंदू युवा बेरोजगार थे, मोदी सरकार में भी हिंदू युवा बेरोजगार हैं। तो मोदी ने हिंदुओं का भला कैसे किया? वो छोड़ो, ये जो देश के बैंक हैं, इसमें सारा पैसा तो मुसलमानों का होगा, बौद्ध, जैन, पारसी या सिखों का होगा, है ना। ये जो बैंक का हजारों करोड़ रुपया लेकर मोदी, चौकसी और माल्या जैसे लोग भाग गए, ये जो बैंकों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ कर दिया, ये सारा पैसा तो बैंक मुसलमानों से ही वसूलेंगे, है ना। बताओ, ये जो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस से लेकर दाल, चीनी, तेल, नमक के दाम आसमान छू रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, हर चीज के ऊपर टैक्स बढ़ता जा रहा है, दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स हमारे देश में वसूला जा रहा है। ये तो सिर्फ मुसलमानों से वसूली हो रही होगी, है ना। पेट्रोल पंप पर हिंदुओं की तो अलग लाइन लगती है, जहां 35 रुपए में तेल मिल जाता है, 300 रुपए में गैस सिलेंडर मिल जाता है, सब कुछ सबसे सस्ता मिलता है, टैक्स नहीं देना पड़ता। हाँ, अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये तो सब पर बराबर ही पड़ेगा। अबे जब महंगाई की मार सभी पर पड़ रही है और हिंदू आबादी ज्यादा है, तो इसका मतलब ये लूट की मार सबसे ज्यादा हिंदुओं पर पड़ रही है। तो मोदी ने हिंदुओं का भला कैसे कर दिया, ये बता। इस देश में सबसे ज्यादा किसान कौन है? मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, कौन है? नहीं, हिंदू हैं। तो बता, ये जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये जो किसान एमएसपी नहीं मिलने की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, ये तो सारे मुसलमान होंगे, है ना। है मुसलमान होंगे ना? नहीं नहीं तो फिर बता, मोदी ने हिंदू किसानों का क्या भला कर दिया? ये जो ओपीएस की मांग करने वाले कर्मचारी हैं, मनरेगा मजदूरी की मांग करने वाले मजदूर हैं, स्कूलों में सुविधाएं और स्टाफ नहीं होने की वजह से पिछड़ते गरीब और ग्रामीण हैं, ये सड़क, बिजली, पानी की मांग करने वाले कच्ची कॉलोनियों के बासिंदे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाई के अभाव में मरते गरीब हैं, कोरोना में जान गंवाने वाले मिडिल क्लास और अमीर हैं, लॉकडाउन में पैदल रास्ते में मरने वाले बच्चे हैं। ये सारे तो सिर्फ मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी होंगे, है ना। नहीं तो बता, ये लोग कौन है? हिंदू हैं। तो बता, मोदी ने हिंदुओं का भला कैसे किया? वो कौन हिंदू हैं जो ना मजदूर हैं, ना कर्मचारी हैं, ना किसान हैं, ना मिडिल क्लास हैं, ना अमीर हैं, ना युवा हैं, ना व्यापारी हैं? वो कौन से हिंदू हैं जिनका भला मोदी ने कर दिया?